प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए पहला कनाडा से क्रोएशिया रवाना हो गए हैं। वे आज शाम क्रोएशिया पहुंचेंगे, जहां वे 2 दिनों तक आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह ऐतिहासिक मौका है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा पर जा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति जोरोन मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा को भारत क्रोएशिया संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों से भारत की साझेदारी को भी सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। पीएम मोदी की ये यात्रा दर्शाती है कि भारत यूरोप के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने साइप्रस और कनाडा की यात्रा पूरी की, जहां उन्होंने G7 समिट में भाग लेकर वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया। कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के दौरे पर रहे, उसके बाद आज क्रोएशिया के दौरे पर जा रहे हैं। वो पहली बार कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाला है। कितना अहम ये दौरा भारत के लिए हो सकता है? देखिए सोनिया जी, भारत के प्रधानमंत्री इस समय 3 जगहों के दौरे पे हैं। पहले साइप्रस गए, फिर G7 की मीटिंग में कनाडा गए और अब क्रोएशिया आ रहे हैं। और क्रोएशिया और साइप्रस दोनों बहुत छोटे देश हैं और जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब जो G7 की मीटिंग थी उसमें अलग मुद्दे थे, क्योंकि भारत एक ऑब्जर्वर के रूप में वहां पे थे और भारत अपना दृष्टिकोण वहां रखना चाहते थे। भारत सदस्य नहीं है, लेकिन यहाँ इस 2 छोटे छोटे देशों में जाने का मतलब यह है कि ये दोनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो एडवांस स्टेज पे है। तो ये क्योंकि वहाँ जो भी डिसीजन होता है यूरोपियन यूनियन में वो सर्वसम्मति से होता है, फ्री ट्रेड जैसे इश्यूज को लेके, तो उसमें ये छोटे छोटे कंट्री हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये छोटे कंट्री हैं, ये अगर भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो जैसे अभी पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह का एक कुछ झगड़ा, वो लड़ाई हुई, एक स्ट्राइक किया, उस समय ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया और साइप्रस है वो ईरान के बिल्कुल पास में है और ईरानियन जो साइप्रस है वो केवल नॉर्थ साइप्रस का एक हिस्सा है जो कि ईरान टर्की ने उसको मान्यता दे रखी है। जबकि दूसरा साइप्रस है, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसलिए भारत ने जो विजिट की है वो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की विजिट की है और अब क्रोएशिया है वो ईस्टर्न यूरोप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से मेडिटेरियन जो सी रूट है भूमध्य सागर में, वहाँ क्रोएशिया और साइप्रस दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट कंट्री हैं। तो उस हिसाब से यूरोप के साथ व्यापार में भारत के लिए छोटे छोटे देश हैं, ये बड़े सहायक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत अब ये चाहता है कि अपने प्रभाव को हम छोटे छोटे देशों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ाएं, तो भारत का राष्ट्रीय हित पूरा हो सकता है।
तो उस संदर्भ में हम देखें तो भारत ये छोटे देशों को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हम आपको समानता के आधार पे आपकी गरिमा के साथ आपको स्वीकार करते हैं। आप किसी भी छोटे देश पे भारत कोई दबाव नहीं बनाना चाहता है। उसके साथ एक समानता के बर्ताव करते हुए उसकी गरिमा को स्वीकार करते हुए भारत विश्व में अपना हित पूरा करना चाहता है। तो ये एक सही मैसेज देने की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों छोटे कंट्री हैं, इसलिए व्यापार कोई भारत का ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन वैश्विक समुदाय को और इन छोटे देशों को एक सकारात्मक संदेश देना इसका उद्देश्य है। जी सोनिया जी। जी करोड़ी जी, पहली बार पीएम मोदी क्रोएशिया के दौरे पर जा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत भी हो सकता है उनका दौरा, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री जा रहा है वहां पर, और आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धता भारत को कहीं ना कहीं मिल सकती है आने वाले समय में। और इसके अलावा जिस तरह से अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिला था, हल्का छिटपुट युद्ध जरूर था वो, लेकिन जिस तरह से पूरे देश, अमेरिका जैसा बड़ा देश पाकिस्तान के पक्ष में जाता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी के तहत यहां पर इनका ये दौरा रहा हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे देश को अगर एकजुट करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इन छोटे छोटे देशों को मिला के भारत को बड़ा समर्थन मिल सकता है। देखिए सोनिया जी, भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि वो जो अल्प विकसित देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करे और उनके प्रभाव को जो विकसित देश हैं उनको एहसास दिलाए कि जो अल्प विकसित देश हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और उसी संदर्भ में ये छोटे छोटे देश हैं, क्रोएशिया है, साइप्रस है, इनको साथ लेके भारत ये यूरोपियन यूनियन को ये एहसास दिलाना चाहता है कि यूरोपियन यूनियन केवल जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली इनके प्रभाव में नहीं है, छोटे छोटे देश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए केवल ग्लोबल साउथ को ही नहीं, विकासशील देशों को ही नहीं, यूरोपियन यूनियन में भी जो छोटे देश हैं उनका पक्ष लेके भारत ये एहसास दिलाना चाहता है कि भारत हमेशा कमजोर के साथ खड़ा होता है और कमजोर को साथ लेके आगे बढ़ना एक मानवीय संवेदना है, मानवीय दृष्टिकोण है। तो सब देशों को मिलके साथ चलना चाहिए, उससे विश्व शांति और प्रगति का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और यही संदेश भारत देना चाहता है। जी सोनिया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।